इसके लिए गाइस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो एरे बनानी पड़ेगी, राइट। और उसे स्टार्ट किससे करेंगे, जीरो से। हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो किससे होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। आपको भी पता है जो एरे होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, जीरो से। तो जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और कब तक, कहाँ तक चलेगा, 9 हमारे। जबकि जो वर्ड्स हैं वो हैं तो 10, लेकिन यहाँ पे 9 शो कर रहा है, क्योंकि अगर हम जीरो से काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जीरो से स्टार्ट करने की वजह से 10 ही इंडेक्स वैल्यूज हैं, बट हम लिखेंगे कहाँ तक, 9 तक, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। जो 1 होगा ये कहाँ से डलेगा, जीरो में। तो 1 यहाँ से शुरू होगा जीरो से, 2 कहाँ से होगा, 1 पे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स वैल्यूज होती हैं उसमें हम गड़बड़ ना करें, राइट। तो आइए चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में गाइस, और एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है एरे की, और उसे पे क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा उसका, और एक एरे बनाते हैं जिसमें हम अपने वर्ड स्टोर कर सकें, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग ले लूंगा मैं, और गाइस इसे कहाँ पे हमें लिखना है, आप इसके ऑन क्रिएट जो मेथड है इसके अंदर लिखना है। तो किसी से अगर ये गलती हो कि ऑन क्रिएट में ना लिखो आप, तो वो वर्क नहीं करेगा, ओके। तो स्ट्रिंग में हमने इसे क्या दे दी, एरे दे दिया, राइट। स्ट्रिंग में ये हमने स्क्वायर ब्रेसेस दे दिए, इससे क्या पता चल रहा है ये स्ट्रिंग एरे है, राइट। खाली स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग एरे है। इसमें हमें क्या स्टोर करवाना है, वर्ड्स हमने न्यू करवाना है, और खाली स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में हमें क्या देनी है, वैल्यू देनी है गाइस। तो हमारा क्या है, 10 का इंडेक्स था, तो इसी के साथ हमारी एक क्रिएट हो गई है एरे स्ट्रिंग की, जो वर्ड्स के नाम से है। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, वर्ड्स में जो इसका इंडेक्स है 0, उस पर मैं क्या करूंगा, 1 डाल दूंगा। यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे सिंपली 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के इंडेक्स पे थोड़ा लोगों को यहाँ पे अजीब लग सकता है कि हम 0 पे 1 डाल रहे हैं, 1 पे 2 डाल रहे हैं, बट क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से हमने ऐसे करा है गाइस। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे वर्ड्स क्या हो चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं इंडेक्स में, राइट। अब मैं इसे एक बार रन करा के देख लेता हूँ, और फिर देखते हैं कि डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हमारे, राइट। फिलहाल हमारे जो जितने भी वर्ड्स थे, एक एरे बनाई हमने वर्ड्स में, वर्ड के नाम से, और उसमें एक स्ट्रिंग एरे में हमने यहाँ पे सब स्टोर कर लिए हैं गाइस। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, और जैसे ही मैं नंबर्स को क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने क्या किया है गाइस, सिर्फ अभी हमने एक एरे बनाई वर्ड्स के नाम से, और उसमें सिर्फ अभी हमने वैल्यू स्टोर करी है इंडेक्सेस पे। 0 पे 1 करा है, 1 पे 2 करा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब हमारे अब क्या दूसरा वो क्या करेंगे, हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, और क्या बेटर तरीके हैं इसको हैंडल करने के। तो गाइस हमने अब शुरू कर दिया है एरे लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, अब एरे से हम थोड़ा सा निकल के हम एरे लिस्ट पे आएंगे। हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की ये है कि एरे लिस्ट में कभी भी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज नहीं होते हैं गाइस। तो इसलिए हमेशा इसे क्रॉस, और क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं यूज होते, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं यूज होंगे लेकिन हमें यूज करना है, जैसे इंटीजर यूज करना है, तो बेसिकली उसका क्या लॉजिक होता है, जो इंटीजर हम स्मॉल में लिखते हैं उसे पूरे फुल उसमें इंटीजर लिख सकते हैं। इसे कहते हैं बेसिकली डेटा रैपिंग। डेटा रैपिंग हम यूज करते हैं एरे लिस्ट में, बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए, राइट। इसमें खाली एरे लिस्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ही यूज होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम आगे एरे ना यूज करके एरे लिस्ट क्यों यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट की थोड़ा टेबल है, इसमें देख के थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरे जब एक बार बन जाती है तो उसका साइज चेंज नहीं होता गाइस। जैसे हमने उसकी वैल्यू दे दी स्टार्टिंग में कि 10 इंडेक्स, जैसे हमने अभी पीछे कोर्स अपनी पीछे वाली पुरानी वाली क्लास में हमने कहा कि उसका जो इंडेक्स साइज है वो 10 है। जब हमने एक बार 10 दे दिया, उसमें वैल्यूज फीड कर दिया, अब हम उनसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, जबकि एरे लिस्ट में हम कर सकते हैं। एरे क्या क्लास है? नहीं, जबकि एरे लिस्ट है, ओके। इससे क्या होता है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। एरे लिस्ट वेल डिफाइंड क्लास है बेसिकली, जिसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा अभी तक हमने पढ़ा है,
जो हम इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं ज़्यादातर क्लासेस में, तो ये ऐसी एरे लिस्ट भी है। यूज मेथड्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स, क्या एरे मेथड्स और उसको ले सकता है मॉडिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को? नहीं, जबकि एरे लिस्ट ले सकता है। हम मेथड्स यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट में, क्या मॉडिफाई करने के लिए, जो उसके मेथड्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं। एरे में प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स दोनों सेव हो सकते हैं, जबकि एरे लिस्ट में अभी मैंने आपको बता दिया खाली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स ही स्टोर होंगे। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो नहीं लिख सकते हैं हम। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा रैपर्स। तो बेसिकली हम देख लेते हैं हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इसलिए यूज करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं वाईफाई का। जैसे वाईफाई की जब ये लिस्ट दिखाते हैं हमें कि 3 वाईफाई हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, तो गाइज जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास 3 ही हो सकता है किसी वक्त एक वाईफाई आपके आसपास हो, एक कनेक्शन हो सकता है कभी 0 हो सकता है कभी 20 हो जाए। तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये एक लिस्ट में, एरे लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइज चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। हम इसे अगर एरे में स्टोर करूं तो मुझे नहीं पता, मैं अगर कहूँ कि फिक्स साइज 20 है, हो सकता है 30 कनेक्शंस हो मेरे आसपास, हो सकता है मैं कहूँ कि 5 एरे में दिखानी है मुझे लेकिन ये 5 कनेक्शंस हैं, तो मैं नहीं दिखा सकता। तो इसलिए हम एरे लिस्ट यूज करते हैं लिस्ट व्यू दिखाने के लिए। एरे लिस्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, हम उसे कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना भी उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी जगह हमें एरे यूज करनी है और कौन सी जगह एरे लिस्ट यूज करनी है। एरे हम वहां यूज करेंगे गाइस जहां पे हमें पता है कि हमें वेरी नहीं करेगा साइज, बट जहां हमें पता है कि साइज वेरी करेगा वहां पे हम एरे लिस्ट यूज करेंगे। अब जैसे प्ले लिस्ट है, अगर मेरी ये प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे, तो हो सकता है मैं इसमें और वीडियोस ऐड करूं, कुछ वीडियोस निकाल दूं, राइट। तो ये भी, इसमें भी क्या यूज करेंगे हम? एरे लिस्ट यूज करेंगे व्यू करने के लिए, क्योंकि एज यूजुअल इसका साइज कोई डेफिनेट साइज नहीं है मेरी प्लेलिस्ट का, हो सकता है चेंज हो सकता है बढ़े, तो इसलिए यहाँ पे एरे लिस्ट यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे अलार्म लगाना है, राइट गाइस, तो आप खुद सोचो यहाँ पे क्या यूज करेंगे। एक सेकंड आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो, एरे यूज करेंगे या एरे लिस्ट यूज करेंगे? तो जिन लोगों ने कहा है एरे लिस्ट यूज करेंगे वो ऑब्वियसली रॉन्ग है, यहाँ पे एरे यूज करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है फिक्स डेफिनेट नंबर ऑफ डेज हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज यूज करेंगे, एरे बुलियन यूज करेंगे, क्योंकि या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो मंडे को अलार्म रिपीट होना है या नहीं, रिपीट होना है या नहीं होना, अलार्म लगना है या नहीं लगना, मंडे को रिंग होना है या नहीं होना, ट्रू और फॉल्स कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे हम बूलियन एरे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ डेज हैं और फिक्स वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स, तो उनके भी क्या है, वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एरे, ना कि एरे लिस्ट। अब जैसे ये है प्ले स्टोर की कैटेगरीज हैं गाइस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? एरे। एरे लिस्ट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो कैटेगरीज होती हैं वो बेसिकली उसके कैटेगरीज के अंदर के कंटेंट तो चेंज होता है, लेकिन जो कैटेगरीज खुद कैटेगरीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है गाइस, जो अगर हम एरे लिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके किसको एक्सटेंड कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। एरे लिस्ट एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, मतलब एरे लिस्ट इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज किसकी? एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट की। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एब्स्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, राइट। तो अगर मैं इसे खोल लूँ एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, तो आप देख सकते हो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को। तो हम कलेक्शन में तो नहीं जाएंगे, बट अगर आप देखो तो ये इंप्लीमेंट किसको कर रहा है? लिस्ट को। और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को ओपन करूँ तो आप देख सकते हो ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? कलेक्शन को। तो आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ले सकते हो कि जो हमारी एरे लिस्ट है, जब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एरे लिस्ट क्या है? हमारी क्लास है। तो एरे लिस्ट क्लास से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हमें उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनहेरिट कर रहा है ये वेरियस प्रॉपर्टीज, वो हमें फ्री में मिल रही हैं। मतलब हमें उसके लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। इसमें थोड़ी सी नीचे इसके लिस्ट अगर आप देखो भी तो लिस्ट की वो भी लिखी हुई है डेफिनेशन, लिस्ट इज अ कलेक्शन व्हिच मेंटेन एन ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन अ लिस्ट हैज एन इंडेक्स, ईच एलिमेंट कैन thus be accessed by its index with the first element being 0। ओके, तो बेसिकली इसमें एक तो ये है। और एरे लिस्ट में एक बेनिफिट और भी है गाइस, जैसे एरे होता है, आप एरे में नल
वैल्यूज भी जा सकती हैं, जबकि एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। एरे लिस्ट में नल वैल्यूज नहीं होती हैं।